बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च है और दिन है जुमे का। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर का मौसम, शहर इक़्तिदार का मौसम काफ़ी ठंडा है। सुबह से बारिश हो रही है और पहाड़ों पर इस वक्त मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर बादल भी नज़र आ रहे हैं। बड़ा हसीन मौसम है, बड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर का मौसम बहुत गर्म है और तहरीक इंसाफ ने अंदर का माहौल गरमा दिया है और इस हद तक गरमा दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अकेले ईवान के अंदर आना नामुमकिन बना दिया गया है। मियां नवाज शरीफ ईवान के अंदर जब आते हैं, जब आने लगते हैं, पहले 10-15 अरकान कौमी असम्बली नून लीग के वो भेजे जाते हैं और उसमें वो फॉर्म 47 वाले भेजे जाते हैं। जाहिर है जो फॉर्म 47 वाले हैं वो ज़्यादा जोर लगाते हैं, वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं, वो मियाँ साहब का ज़्यादा उनका डिफेंस करते हैं कि जनाब ये वो शख्सियत है मियाँ साहब जिनकी वजह से, जिनके मामला ठीक होने की वजह से हम फॉर्म 47 के तहत जो है वो ईवान में आ गए हैं। वो मियाँ साहब को घेर कर लाते हैं। लेकिन आज भी वही हुआ कि जब मियाँ नवाज शरीफ अंदर आ रहे थे तो अंदर आते हुए तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने चोर चोर, डाकू डाकू के नारे लगाए। देखो देखो कौन आया, चोर आया के नारे लगाए। देखो देखो कौन आया, डाकू आया के नारे लगाए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लगाए। उस दौरान मियाँ नवाज शरीफ को घेर रखा था नून लीग के अरकान कौमी असम्बली ने। मियाँ नवाज शरीफ गए, वोट कास्ट किया, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के लिए एक लम्हा भी अकेले ईवान में मूव करना मुमकिन नहीं रहा। वो जब भी आते हैं उनका घेराव होता है, उनको घेरा हुआ होता है। और आज इसलिए भी उनकी जो उनके अरकान है उन्होंने इसलिए भी ज़्यादा घेरा हुआ था और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी। ख़वातीन को भी एक ख़वातीन का भी हिसार था, इसलिए कि कल आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो बोतल या मास्क जो है वो मारा गया था और इसलिए आज जो है वो इस खौफ की वजह से ज़्यादा सिक्योरिटी मियाँ नवाज शरीफ की जो है वो थी। और दूसरा जो आज वाक़या असम्बली में पेश आया है वो आया है कि जो स्पीकर गैलरी है वहाँ से बैठे हुए एक शख्स ने गाली दी है और उसकी गाली देने पर उमर अयूब साहब ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। अब मसला ये है इस वक्त असम्बली के अंदर कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी उस तरह से नवाज शरीफ के डिफेंस में तो नहीं आएगी और इस वक्त ज़्यादा जो अटैक है PTI का वो है PMLN के ऊपर। अब जब मियाँ नवाज शरीफ को ज़्यादा जो लोग हैं वो उस तरह से डिफेंड नहीं कर पा रहे, नारे उस तरह से नहीं लगा पा रहे, तो नून लीग ने कोई बाहर से को बंदा लाए थे जिसको स्पीकर गैलरी में बिठाया गया था और उसने वहाँ से गाली दी। उस पर बहुत प्रोटेस्ट किया है उमर अयूब साहब ने। उन्होंने कहा है स्पीकर को इनको अभी तो ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर थे वो बैठे हुए हैं, तो वैसे उनकी अपनी सीट भी जो स्पीकर साहब हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी अपनी सीट मशकूक है, वो भी फॉर्म 47 वाले हैं। उन्होंने कहा है कि स्पीकर साहब आप जो है वो इस शख्स के खिलाफ FIR करवाएं और सारी तहकीकात करवाएं। इससे स्पीकर ने इत्तफाक किया है। इस वक्त स्पीकर का इंतखाब जो है वो जारी है, वोटिंग हो रही है, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ ने बहुत टफ टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है, बहुत ज़्यादा नारे लगाए हैं और ख़ास तौर पे शुरू में ही थोड़ा सा जगह भी हम मूव करते रहते हैं क्योंकि इस वक्त भी जो है वो बारिश हो रही है। तो जो तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सबसे पहले उमर अयूब साहब ने उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने आज भी उनके पास जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो इस वक्त कैद हैं, बेगुनाह कैद हैं, उनकी तस्वीरें उनके पास थी। उन्होंने आज भी अली हमजा साहिबा की बात की, आज भी उन्होंने बात की यास्मीन राशिद साहिबा की और तहरीक इंसाफ की दीगर ख़वातीन की उन्होंने बात की कि उनको जो है वो बेगुनाह हैं, उनको गलत तौर पर केसेस में रखा गया है। और उन्होंने कहा है कि जब तक वो ख़वातीन नहीं आ जाती, जब तक ख़वातीन और गैर मुस्लिम की जो सीटें हैं, जो कोटा है, मखसूस नशिस्तें हैं, जब तक वो नहीं दे दी जाती तब तक असम्बली का ये जो इजलास है ये नहीं चलना चाहिए, तब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नहीं होना चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ था। आज बहुत सख्त जो है वो तकरीर की उन्होंने उमर अयूब साहब ने और उमर अयूब साहब के बाद आज जो तकरीर की वो उन्होंने भी आइन और कानून की सूरत हाल बताई जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन है ना कानून है, इधर इस वक्त जहाँ पे जंगल का कानून है और जंगल के कानून में फिर वही फैसला होता है कि जो जिस तरह कहते हैं ना कि जंगल का बादशाह फिर शेर होता है क्योंकि उसके पास ताकत होती है, वो चीर फाड़ सकता है, तो इसलिए वो जंगल का बादशाह है। तो इसलिए यहाँ पे भी जंगल का कानून है, यहाँ पे आइन और कानून तो है नहीं। अब उमर अयूब साहब ने फॉर्म 47 का जिक्र किया है। देखें फॉर्म 47 इनका जो है इनकी छेड़ बन गया है, इनके लिए इनको फॉर्म 47 वाला कहते हैं, तो इनके चेहरे जो है वो लाल पीले हो जाते हैं, ये शर्मिंदा होते हैं और फॉर्म 45 इनका पीछा करते रहेंगे जब तक फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले नहीं होंगे। देखें अगर नून लीग जो है उसके वो वाकई जीत के आए हैं
तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जारी क्यों नहीं किए? अभी तक नून लीग वाले फॉर्म 45 दिखाने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्म 45 है नहीं। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यकीनन इस वक्त भी किसी न किसी जगह पे फॉर्म 45 भी तैयार हो रहे होंगे। इस वक्त कहीं ना कहीं लक्ष्मी चौक में या किसी और चौक में, किसी और जगह, किसी और प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जो है वो बैलेट पेपर भी प्रिंट हो रहे होंगे, कहीं ठप्पे लग रहे होंगे, कहीं रीकाउंटिंग हो रही होगी। ये सारे मामला जो है वो जारी होंगे। अब जो उमर अयूब साहब हैं, उन्हें आगे से स्पीकर साहब कहते हैं कि जनाब आप जाएं, आप जाके और अदालतों में जाएं। यानी इनको अदालतों का इतना ज़्यादा पता है, नून लीग वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को जो फॉर्म 47 के जीते हुए हैं, कि वो धमकी लगाते हैं, जाओ अदालतों में, जाओ हमारे जो करना है कर लो, अदालतों में जाओ, हमसे क्यों बात करते हो, इलेक्शन कमीशन जाओ, इलेक्शन कमीशन से बात करो। और इसी तरह से आज उन्होंने कहा, जो ये उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा असल वज़ीर आज़म तो इमरान खान है, क्योंकि मैंडेट अवाम ने इमरान खान को दिया है। ये घुसपैठिए हैं, जब तक आप घुसपैठियों को नहीं निकाल देते तब तक असम्बली का इजलास आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कहा गर्दन भी काट जाए तो परवाह नहीं है। और उन्होंने कहा ये जो चोर हैं, मैंडेट चोर हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं कि चोरी के मैंडेट से आए हुए हैं। उन्होंने फिर ये कहा, और आज भी PTI के अरकान ने जो है वो अपने स्टिकर जो है वो लगाए हुए थे, उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर के, उसके साथ वो बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा इनके तो बच्चे इनको कबूल नहीं कर रहे, इनके बच्चे इनका मैंडेट नहीं मान रहे, क्योंकि इसमें है, ज़ाहिर है, यूथ, आपको पता है, यूथ और पढ़े लिखे लोग, उनके बारे में यही है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था और वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। और जो भी जिसके बारे में नून लीग वाले खुद कहते हैं कि जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे नून लीग जीती है, और जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे PTI जीती है। उसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब ने भी यही एतराज़ किया, और बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा, और साथ आज कौमी असम्बली के इजलास के जो एजेंडे की कॉपियाँ थी वो PTI वालों ने फाड़ दी, और दो मौके पे माइक बंद करने पड़ते हैं, PTV को भी आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है। एक, जब मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से नारे लगते हैं, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, तो जो स्पीकर है, जो माइक है, वो बंद म्यूट करने पड़ते हैं, या TV स्क्रीन पर भी आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है। दूसरा, जब वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगते हैं तब भी इमरान खान साहब के नारों पर भी आवाज़ जो है वो म्यूट करनी पड़ती है, आवाज़ जो है वो बंद करनी पड़ती है। तो इस वक्त जो है वो वोटिंग जारी है, और MQM ने पहले बाइकआउट किया, फिर एक मुआहदा हो गया MQM के साथ, वो भी एक उसको बड़ा जनाब वो करने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा जी काम हो गया है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया है। भाई बात यह है कि अप्रैल 2022 में भी MQM और ये सारी जमातों का एक एग्रीमेंट हुआ, तो क्या हुआ उस एग्रीमेंट के ऊपर? कुछ भी नहीं हुआ। तो बात यह है कि ना उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी थी, अब भी आईनी तरमीम नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ MQM को एक फेस सेविंग चाहिए थी, एक बहाना चाहिए था कि जनाब हम अगर नून लीग को वोट दे रहे हैं तो इस बेस पे, और बाद में वही रोना धोना MQM को होगा कि जनाब हमने तो मुआहदा किया था, अगर इन्होंने हमारा मुआहदा नहीं माना तो हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल PTI ने माहौल गरमा दिया है, PTI वालों के हौसले जवान हैं और वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। नून लीग के लिए मुश्किलात हैं, फॉर्म 45 की आवाज़ इनका पीछा कर रही है, फॉर्म 47 की बात इनकी छेड़ बन गई है, शर्मिंदगी का बायस बन गई है, और नवाज शरीफ के लिए अकेला असम्बली में आना मुमकिन नहीं रहा। ये अब तक की अपडेट्स हैं, जब ये वोटिंग खत्म होगी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सब कामिल नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।